हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है दीपक और पूजा। ये दोनों रात के समय बैठे हुए थे। तो पूजा कह रही थी, दीपक भैया कुछ भूतों की कहानी सुनाओ ना, जिससे मुझे डर भी लगेगा। क्यों नहीं पूजा, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर लगेगा। ऐसा हुआ क्या था, मैं जानना चाहती हूँ। तो ये घटना हुई थी मेरे गाँव में। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 साल के हो तो ही कहानी देखो, क्योंकि ये बच्चे लोग के लिए कहानी नहीं है। इसके अंदर भूत प्रेत की बातें की गई है। चलिए शुरू करता हूँ। एक आदमी था हमारे गांव में। उसका नाम था रवि। रवि और उसका बच्चा करीब 6 साल का। रवि की पत्नी की मतलब कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी, तो सारी जिम्मेदारी रवि के ऊपर आ गई थी। वो गांव में चाय बेचा करता था, पर उसका थोड़ा बहुत ही गुजारा होता था। इसकी वजह से उसके आंखों पर काफ़ी कर्जा हो गया था। आसपास के लोग उसे ताना मारते थे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था, बहुत थक जाता था वो। इसके वजह से गांव का सरपंच ने भी उसे ब्याज पे पैसे दिए हुए थे। और उसका धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा था। पहले दिन भर में वो बहुत कुछ कमा लेता था, पर अभी बहुत कुछ गंवा दिया था उसने। इसकी वजह से आसपास के लोग उसे ताने मार रहे थे। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसके बेटे का नाम था शुभम। तो उसके घर घर पे एक जन आया और कहने लगा, क्या रवि, इतने दिन से पैसे लिए हैं, तू कभी देगा मेरे पैसे? उसने कहा, हाँ दे दूंगा ना यार, जैसे आता है तो वैसे तेरे हाथ में दे दूंगा मैं। तू मेरी बात तो समझ। कितना टाइम दिया तुझे, तूने उतने टाइम में भी नहीं दिए। फिर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जितने भी लोग थे हर रोज़ उसके घर पर जा रहे थे। वो बहुत तंग हो गया था। उसके बाद स्कूल में से उसके बच्चे को निकाल दिया, शुभम को। वो एक दिन घर पे आया और कहने लगा, पापा मुझे फ़ीस के यानी कि स्कूल में पैसे मांग रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो फिर उसने कहा कि तुम स्कूल में नहीं आ सकते। फिर वो रात भर रोता रहा, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। 2-3 दिन के बाद उसने खाना भी नहीं खाया था। इसके कारण उसे चक्कर विक्कर आ रही थी। फिर उसका एक दोस्त था संदीप नाम का। उसने कहा कि ये ले खाना। फिर रवि ने खाना भी ना खा लिया और उसके बेटे को भी खिलाया। उसने कहा कि तू सबसे अलग है, हाँ इसके लिए तो तेरा साथ देता हूँ लास्ट टाइम पर भी। वैसे आज यहाँ पर कैसे? कुछ नहीं, मुझे पता चला तू कर्ज़े में डूब गया है, तेरे खाने का तलक के वादे हो गए हैं। एक रास्ता है जिससे तू पैसे कमा सकता है, सोच फिर मुझे बता क्या करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना कि अगर तेरा फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे तुझे। ऐसी बात है तो फिर दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। चल फिर बता क्या करना है। हमें गलत रास्ते पे जाना होगा, यानी कि मैं तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिससे तू बहुत कुछ कमा सकता है, पर इतना याद रख, ज़्यादा लालच करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ मैं देखूंगा, पहले पैसे तो आने दे मेरे हाथ में। फिर क्या था, उसने एक जगह पे उसे लेकर गया। उसने कहा, अरे इतने अंधेरे में हम जा कहाँ रहे हैं? उसने कहा, कुछ नहीं, सवाल मत कर, तेरे बेटे को इधर ही छोड़ दे। तो उसने संदीप के घर पर उसके बेटे को छोड़ दिया। और वो कहने लगा, रवि अभी क्या करना है? कुछ नहीं भाई, तू बहुत सवाल पूछता है। एक काम कर, तेरे घर में आटा है? हाँ है ना। वो आटे को लेकर आ। तो उसने वो आटे को लेकर आया। फिर क्या था, वहाँ पर एक औरत थी। तो उसने रवि को वहाँ पर लेकर गया और उस औरत को सारा किस्सा बता दिया। उस औरत ने कहा, हम काला जादू कर रहे हैं, बदले में तुम्हें उसे खून देना होगा, तुम्हें मंज़ूर है? हाँ मुझे मंज़ूर है। फिर क्या था, उन लोग ने विधि करने के लिए बैठ गए और रवि ने कहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है तुम्हें। तो उसके बाद उस औरत ने उसे कहने लगी, धीरे धीरे वो बोली, देखो अगर मैं तुम्हें
एक आइडिया देती हूँ, यानी कि एक विद्या देती हूँ। अगर तुम उसे सही ढंग से करोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा है। पर करना क्या है मुझे ये तो बताओ। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। एक काम करो, तुम ये आटे की है ना गुड़िया बनाओ। तो उसने आटे की गुड़िया बनानी स्टार्ट कर दी। करीब उसे 10-15 मिनट लगे, उसने गुड़िया बना दी। उसके बाद उसके ऊपर उसने नींबू मिर्च सब रख दिया और उसके अंदर कुछ फूकने लगी और भभूत छिड़कने लगी। वो गुड़िया तड़पने लगी, फिर वो खड़ी हो गई। उसके बाद रवि कहने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। फिर क्या था, उसने कहा एक काम करो, इस गुड़िया को तुम क्या करो पता है, एक रास्ता बताती हो, तुम्हें वहाँ पर जाना है। उसके बाद उसने एक खड्डा रखा था, वहाँ पर उसको, उस खड्डे में उसने उसने कहा यहाँ पर कई सारे भूत और चुड़ैल है, तुम्हें ये जाना है और इस गुड़िया को है ना उसके बीच में रखना है। याद रहे ये आटे की गुड़िया है, उन लोग खाएंगे। इन लोग खाते टाइम पर तुम उधर से कैसे वहाँ पर से गहने पैसे वैसे उठा लेना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो उस खड्डे में यानी कि उस गुफे में गया और वहाँ पर आटे की गुड़िया रख दी। उसके बाद वहाँ पर जो भूत प्रेत थे वो वहाँ पर उसे खाने लगे और उतने में रवि ने वहाँ से गहने बीने सब ले आया। उसके बाद उसने कहा अरे बहुत कुछ आया। उसके बाद उसके होश उड़ गए, उसके करीब बहुत सारे पैसे आ गए और जिससे उसने उधार बिधार लिया था उन लोगों को, सब लोग को पैसे दे दिए और संदीप को भी पैसे दे दिए और उस औरत को भी पैसे दे दिए। उस औरत ने कहा देखो तुम्हें भी कुछ चाहिए रहेगा तो तुम आटे की गुड़िया बनाना और इस गुफ़ा में आना और उसके सामने छोड़ देना और उधर से पैसे ले आना। देखो रिस्क बहुत है, अगर उस आटे की गुड़िया ख़त्म हो गई खाते खाते वो तुम्हें ही खा जाएंगे, इतना बात याद रखना। हाँ मुझे मंज़ूर है। सबसे पहले उसने तो उस गुड़िया को रख दिया और वहाँ से पैसे ले लिए। उसने फटाफट उसके बेटे की फ़ीस वीस भरी और कुछ पैसे की वजह से उसने बहुत बड़ा घर ख़रीदा। उसके आए दिन उसके पैसे बहुत बढ़ गए थे, उसके वजह से वो खुश हो गया और उसे गाड़ियाँ बिड़िया सब कुछ ख़रीद ली। अब वो गांव का एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद उसके फिर से वांदे हो गए थे। उसने जितने लोगों से पैसे लिए थे उसने सब में बांट दिए, इसके वजह से उसके पास बहुत कम पैसे बचे हुए थे। फिर उसके बेटे को उसने कहा पापा आपने ये पैसे कहाँ से लाए। उसने कहा कि मुझे तो मना किया इसे बताने के लिए। छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करता हूँ तू मेरे साथ में चलेगा, मैं तुम्हें सब दिखा दूँगा आखिरकार ये पैसे कैसे आए कैसे नहीं। फिर क्या था, उन लोग ने सबसे पहले तो उसने कहा अच्छा ये रास्ता है क्या, हाँ ये रास्ता है। उन लोग ने करीब 100 के आसपास उन्होंने आटे की गुड़िया बनाई और एक बोरी में उसे भरने लगे। फिर उसके बाद उसके बेटे ने कहा पापा अब हम जाना कहाँ है। कुछ नहीं बेटा, हम जल्दी ही तुझे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उन लोग रास्ते के यहाँ पर निकल पड़े। उसके बाद उससे सब लोग सवाल पूछने लगे कहाँ पर जा रहा है। उसने कहा कुछ नहीं, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हो। उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया और वहाँ पर से उसने सब लोग को बस झूठा झूठा बोलते गया और लोग उसकी बातों का यकीन करने लग गए। फिर क्या था, उसके मन में लालच पैदा हो गई। जो संदीप उसका दोस्त था उसने किसी को बुलाया नहीं और उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों को के लिए पैसे देने के हैं, एक काम करता हूँ जाकर आटे की गुड़िया है वहाँ पर रख देता हूँ, जितना चाहे पैसा उतना ले लेता हूँ, उसमें किसी को क्या पता चलेगा। तो उसका प्लान वो हो रहा था। उसके बेटे ने कहा पापा आप मुझे ठीक से बताओ तो सही। कुछ नहीं बेटे, जो कुछ करना है हम दोनों को ही करना है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम इधर से मत उतरना, ठीक है। तो उन लोग वही गुफ़ा में पहुंच गए और संदीप ने उस पेड़ के यहाँ पर रस्सी बांधी और उसके बेटे को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे मत आना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ हाँ आप बोलोगे जैसा। फिर क्या था, संदीप ने उसे, मेरा मतलब कि रवि ने उससे बताया ऐसे ऐसे करना है, मैं नीचे उतरूँगा तो तुम उधर ही रहना। उसके बाद उसने कहा
हाँ पापा, मैं समझ गया। उसके बाद उन्होंने रस्सी विस्सी बांधी और संदीप संदीप को उसको बताना चाहिए था, पर संदीप ने उसे बताया नहीं। उसने कहा कि रवि ने इतने लोगों को दूंगा तो मेरे को क्या बचेगा। टम्बोरा, एक काम करता हूँ ना, मैं खुद ही सब ले लेता हूँ। इन लोग को मैं हाथ के नीचे नौकर बना के रख दूंगा, इतने पैसे आएंगे मेरे पास। तो उसने ये मकसद से सोचा। फिर क्या था, वो धीरे धीरे आटे की गोनी थी, उसने अपने कमर में बांध दी और उसके बेटे को कहा, अगर ज़्यादा समय हो गया तो तुम यही रुकना, पर अंदर मत आना, नहीं तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत करो, आप जैसा बोलोगे वैसा। फिर क्या था, उन लोग ने सोचा, संदीप, क्या करूँ, संदीप को बुलाऊँ या नहीं। अगर उसे बुलाता हो तो मुझे आधा ही मिलेगा। एक काम करता हूँ, उसे बुलाऊँगा नहीं। रवि ने सोचा कि सारे पैसे वही रख लेगा, इसकी वजह से उसने वहाँ पर आटे की गोनी थी, वहाँ पर उसने आटे की गुठिया फेंक दी। वो भूत प्रेत सब उसे खा रहे थे। इसके वजह से फिर रवि आसपास का सोना उस बोरी में बांध रहा था और ऊपर पहुंचा रहा था। धीरे धीरे फिर उसका बेटा खुश हो गया, उसे बहुत सारा पैसा दिखा ना, इसके वजह से फिर उसने कहा, पापा मैं भी आता हूँ ना, हम फटाफट जमा करके ऊपर पहुँचा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, यहाँ पर तुझे पता नहीं, बहुत खतरा है। फिर क्या था, उन लोग ने आटे की गुड़िया रखते गए, वो बहुत लोग खाते गए। करीब उन लोग ने 2-3 गोनी सोना वहाँ से ले लिया था और वो बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद उसके बेटे ने कहा कि मेरे पापा की मदद करता हूँ, यहाँ पर रहकर कुछ मतलब नहीं है। तो उसके बेटे ने भी उस रस्सी से वहाँ पर से उस भोगदे में उतरा, यानी कि उस गुफे में उतर गया। फिर रवि उसे चिल्लाया, अरे तू यहाँ क्यों आया। उसने कहा कि पापा मैं आपकी मदद करूँगा, पर एक मुसीबत हो गई थी। उसके सामने बस आटे की एक ही गुड़िया बची थी, उसने वहाँ पर फेंकी। फिर उसने कहा, चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर। उसके बाद उन भूतों ने उस गुड़िया को खाया और वो गुड़िया ख़त्म हो गई। उसके बाद उन दोनों को उस भूत और चुड़ैल ने पकड़ लिया और उन्हें बचाने के लिए उन लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। इस तरह आटे की गुड़िया ख़त्म होने की वजह से उन भूत लोग ने रवि को और उसके बेटे को कच्चा खा डाला और ये स्टोरी ऐसे ही डी एंड हो गई। तो पूजा, तुझे क्या लगा इसके अंदर? मैंने एक सबक सीख लिया, लालच बहुत बड़ी बला है, जो कि इस कहानी में देखा आपने। दोस्तों, इन दोनों ने गड़बड़ कर दी। इसके पापा बता रहे थे अगर तू ऊपर रुकता था तो हम दोनों में से एक की जान तो बच जाती थी, पर वैसा नहीं हुआ। लालच ने इन दोनों को घसीट लिया था। वो 3 गोनी मिल गई थी, इसकी वजह से उन लोग चले भी जाते थे ना, फिर किसी दिन आते थे। इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी और काला जादू का विधि उनके ऊपर भारी पड़ गई। इसके लिए दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों ने भी कहा है, लालच बहुत बड़ी बला है, इससे कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े लोग कहते हैं मेहनत की कमाई कमानी चाहिए, ना कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए। ये काला जादू या टोटका ये कभी किसी के काम में नहीं आता, ये बुरी चीज़ है, ये बुरी चीज़ को ही ख़त्म हो जाती है। इसका कोई लालच का कोई सीमा ही नहीं है। आदमी, बड़े बड़े लोग लालच में ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसके लिए दोस्तों, हमें जितना मिलता है हम उतने में ही खुश होना चाहिए, ना कि ज़्यादा लालच करना चाहिए। हमारे कुछ लोग हैं जो विद्या सीखते हैं और कुछ आत्माओं को अपने कंट्रोल में, यानी कि अपने वश में करके उनसे बुरा बुरा काम कराता है। किसी को लूटना, हत्या या किसी को डराना धमकाना हो, उन आत्माओं को भेज के उन लोग को डराने के लिए भेज देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन हम एक ही बार हमारा सीम हो जाता है और फिर कोई बचाने भी नहीं आता। इसके लिए दोस्तों कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो, अगर बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, किसी दिन हम भी उस गड्ढे में जाकर गिरते हैं, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। खैर, मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में बताओ कि आपको इस स्टोरी को कैसी लगी। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप सब हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, यूट्यूब ने हमें रीच भेजने का भी बंद कर दिया है। आप सब हमें सपोर्ट करो और इस कहानी को
और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें ज़्यादा रीच मिले और आप सबके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाने का मुझे मौका मिले। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो।